अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशी। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए मौसिलात डी चौहान पहुंचे पुलवामा। कहा, पुलवामा की माशी तरक्की जम्मू कश्मीर की माशी तरक्की के मसावी होगी। श्रीनगर में 3 अस्करियत पसंद मौजूद हैं, या तो गिरफ्तार हों या फिर इनकाउंटर में मारे जाएंगे। आईजीपी कश्मीर का बयान। मुल्क भर में 27,174 नए केसेस, 284 अमवातें। जम्मू कश्मीर में भी सामने आए नए केसेस। छिंदवाड़ा में मुतासरा खानदान का खामोश एहतजाज। घर पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम करने की पुलिस से की है मांग। और छिंदवाड़ा में खातून का खामोश एहतजाज। चचा पर जबरदस्ती घर में घुसने और मारपीट का लगाया गया इल्जाम। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए मौसिलात डी चौहान ने कहा है कि पुलवामा में माशी तरक्की की ज़रूरत है और पुलवामा की जो माशी तरक्की होगी वही तरक्की जम्मू कश्मीर की भी होनी चाहिए। डी चौहान जिले पुलवामा में सरकारी अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जिले पुलवामा में इकनॉमिक तब्दीली भी लाना चाहती है। सर हेल्थ को कर रहे हैं और जितना भी उन्होंने बैंक्स के जरिए लोन लिया सर उसमें एनपीए अभी तक जो है वो 2% से ज्यादा से 33 साल तक जो है वो है। और अभी तक हमने सर जो ये हमारी में से हर एक पंचायत में एक गैजेटेड अफसर है। सर दूसरी बात क्या थी, पुलवामा इज अ ग्रोथ इंजन ऑफ जेएन। पुलवामा का जो ग्रोथ रहेगा वही आने वाले समय में जेएन का ग्रोथ है। और जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज हम यहाँ लाना चाहते हैं, रोहित सर वगैरह कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। और ये जो मैं तो यहाँ आकर अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ और मुझे आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि श्रीनगर में 3 अस्करियत पसंद मौजूद हैं जो बहुत जल्द या तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे या फिर इनकाउंटर में मारे जाएंगे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार श्रीनगर में एक स्पोर्ट्स क्लब के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ड्रग्स के खिलाफ भी सख्त इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि लड़कियां भी यहाँ ड्रग्स ले रही हैं जो कि माशरे के लिए इंतहाई खराब है। ताइक्वांडो के जो एसोसिएशन है, मैडम यहाँ पर है, एसएमसी कमिश्नर साहब यहाँ पर, मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। दोनों बहुत अच्छे एक इनिशिएटिव लिए है। ये चल रहा है, ये स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है। ये इससे यूथ को और आगे बढ़ने का और उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका मिलेगा और टीम वर्क में काम करने का फायदा मिलता है। वो उसको लाइफ के हर एक मौके पर, चाहे स्टडी में हो, चाहे आगे स्पोर्ट्स में हो, चाहे लाइफ में कोई किसी फील्ड में जाए, टीम स्पिरिट से काम करने की भावना उसमें फीलिंग पैदा करेगा, जो सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए अच्छी बात है। इससे क्या मिलिटेंसी की ग्राफ घट रहा है, बढ़ रहा है, टेररिज्म घट रहा है, और ये तो अलग चीज़ है। उसके लिए सिक्योरिटी फोर्स आप कहे पुलिस है, फाइट करिए, ये अच्छा चीज़ है। ये ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी है कि पहले भी टेररिज्म के पहले भी होता था, हर एक जगह होता है, ये अलग एस्पेक्ट है। लेकिन इसका इम्पैक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यूथ के बहुत आगे होता है। चाहे लाइफ के किसी फील्ड में आप जाएं, जर्नलिज्म में भी जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप उसमें है तो वो अच्छा काम, बेहतर नागरिक बनेगा। और बिल्कुल करेंगे, हम लोग भी करेंगे। और थोड़ा सा कोविड से घट रहा है और इंशाल्लाह अगले मंथ से होगा। हम लोग ब्लूप्रिंट बना लिए हैं और ड्रग्स के लिए हम लोग हैवी हैंड जाएंगे। अगले महीने से, इसी महीने लास्ट से ड्रग्स पर काफ़ी एक्शन लेंगे। और उसमें जो बहुत सारी खबर आ रही है कि यूथ भी इन्वॉल्व है,
उसमें ड्रग्स, लड़कियां भी ड्रग्स ले रही है, ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। हम लोग इसमें आप लोगों से सहयोग मांगेंगे, पेरेंट्स से असिस्टेंट मांगेंगे, हमको भी बताए थोड़ा सा, सब मिलजुल काम करेंगे। इस मामला से हम लोग ऊपर उठेंगे। हम लोग देखिए, लास्ट ईयर अगस्त में हम लोग बोले थे श्रीनगर में 0 टेस्ट है, ठीक है ना। फिर सितंबर फर्स्ट वीक में जब अब्बास से कुलगांव डिस्ट्रिक्ट से यहाँ शिफ्ट किया था, तो सबसे पहले साकिब मंजूर को एक्टिव किया था। उसके अलावा 7 टेररिस्ट और ज्वाइन किए थे, जिसमें से 5 मारे गए, 3 और है, सबको हम सबको पता है, और 10-15 OGW है। तो उसके हम लोग पीछे काम कर रहे हैं, उसको भी जल्दी हम लोग या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में मारा जाएगा। इतने घबराने की बात नहीं है, इसको हम लोग देख रहे हैं। कोई हिट एंड रन ऐसा नहीं है कि आप देखें कि ढंग से कवाडिस एक्ट किया गया था। पीछे से कोई जा रहा है, पीछे से फायर करके भाग गया, चाहे वहाँ पर बागत में, चाहे पेरा पुलिस वाले पीछे से फायर किया, दोनों। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, उनको सर मना चाहिए, ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए। मैं 3 दिन के लिए बाहर गया था उस काम से, मैं उसको देख रहा हूँ उसमें क्या है। अभी 4 है टोटल। क्लास 4 के लिए मुंतखब हुए उम्मीदवारों ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि क्लास 4 के लिए उनका इंतखाब हो चुका था, मगर उन्हें नौकरी पर रुजू होने से रोका जा रहा है। उम्मीदवारों ने LG को इस मामले में दखलंदाजी करने की अपील की है। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SSP की तानाशाही। LG साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। LG साहब इंसाफ करो। जस्टिस, we want justice, we want justice, we want justice। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जुर्म नहीं, जुर्म नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो। के साथ तानाशाही नहीं चलेगी, के साथ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हायर क्वालिफिकेशन जुर्म नहीं, जुर्म नहीं, हायर क्वालिफिकेशन जुर्म नहीं, जुर्म नहीं, के साथ इंसाफ। नाम आसिफ है एंड आई एम फ्रॉम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो मैं क्लास 4th का एस्पिरेंट हूँ एंड रिसेंटली हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई है। माशाल्लाह हमने थ्रू प्रॉपर एग्जामिनेशन हमने वो क्वालिफाई किया और हम 8000 में फाल हो गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई है कि आप विड्रॉ कर लो ये पोस्ट, अपनी कैंडिडेचर जो है वो विड्रॉ कर लो, एंड दिस इज इलॉजिकल एंड इलीगल। अरे डिमांड जो है, डिमांड मेन ये है कि अगर इनको अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, 16% ग्रेजुएट्स उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, तो हमें ये क्यों निकाल रहे हैं? हमने कौन सा ऐसा गुण? तो हम ये चाहते हैं कि LG साहब से हम ये कहें कि आप अभी भी टाइम है, आप इसमें इंटरवीन कीजिए, अदरवाइज हम रेडी हैं। हम हाई कोर्ट से क्या, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं, हम इवन पार्लियामेंट भी जाने के लिए तैयार हैं। ये किसी एक का मसला नहीं है, ये 6000 बच्चों का मसला है। और ये जो कह रहे हैं कि आप विड्रॉ कर लो, विड्रॉ हम किसी भी सूरत में नहीं करने वाले। DC पुलवामा DDC मेंबर्स का इजलास तलब किया गया है, जिसमें इलाके के चीफ एजुकेशन ऑफिसर हरबख्श सिंह और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। इस मौके पर हरबख्श सिंह ने कहा कि जिले पुलवामा में मौजूद तमाम अवामी मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इनके साथ मिलके एक रेवोल्यूशन लाएंगे एजुकेशन में, और जो डेफिसिट है कहीं पे, चाहे वैकेंसीज हैं, चाहे स्कूलों में कहीं पे कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो भी होगा एक एक स्टेप में। अभी तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिव्यू कमेटी की है, बट मैंने सीओ साहब से कहा है कि हम जोन लेवल पे हर जोन में जाके, चाहे वो संगरवनी है, चाहे वो सतूरा है, चाहे जो एरिया होगा, एक एक गांव में जाके निवास से शुरू करेंगे। जितना भी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद मैंने 38 हायर सेकेंडरीज है हमारी, उनके प्रिंसिपल साहिबान से भी मीटिंग करेंगे। ये सिर्फ मीटिंग नहीं होगी, फॉलोअप भी होगा और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। गांदरबल के गोतिलबाग से बाबावेल तक जाने वाली सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। आवाम का कहना है कि इस सड़क की तामीर के लिए कई बार इंतजामिया से दरख्वास्त की गई, मगर इसकी मरम्मत के कोई इक़दामात नहीं किए गए। एक शहरी का कहना था कि अगर ये सड़क हेल्थ सेंटर तक बना दी जाए तो आवाम को राहत की सांस ले सकती है।
आसिफ खान आलो वालों गुठली बाग से हूँ, यहीं का बस्तिंदार हूँ। तो सर मेरा ये कहना है कि इस रोड के बारे में कम से कम कुछ न कुछ हमें हेल्प हो जाए। तो पिछले बहुत सालों से हम इन एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे जाते हैं और आते हैं, लेकिन हमें कोई रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिलता इस बार इस रोड पे। इस पे हमारा प्रीमियर सेंटर भी है, प्ले ग्राउंड भी हमारे इसी पे है और यहाँ पे बहुत सारी आबादी है। इस रोड के बारे में किसी को भी ख्याल नहीं। वो कह रहे कि हमें एनओसी नहीं दे रहे हैं बिजली का। अगर वो नहीं दे रहे तो कम से कम डीसी साहब से इसकी कुछ ना कुछ रिपेयरिंग हो जाए। अगर वो मैकडम नहीं डालना चाहते, इसकी रिपेयरिंग तो कम से कम होनी चाहिए। अगर पूरा नहीं तो प्ले ग्राउंड तक, ये हेल्थ सेंटर है वहां तक हमें कम से कम होनी चाहिए। आने जाने लोगों का काफी दुश्वार होता है, गाड़ी वालों के भी यहाँ पे, पैदल जाने वालों के भी यहाँ होता है, क्योंकि अगर बारिश में होता है तो इस गड्ढे में कौन उतरता है पानी में। हमें सख्त ये इस रोड से कि हम ये रोड होना चाहिए ठीक। अगर इस रोड की ये जनरेशन वाले नहीं देते हैं तो हमें एक साइड में से और एक रोड होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के लोगों की बहुत मुश्किल होते हैं यहाँ गाड़ी। जिले कुपवाड़ा के तमन्ना कुपवाड़ा में गुजर तबके के अफराद ने महकमे जंगलात पर उनकी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम आयद किया है। इनका कहना था कि महकमे सोशल फॉरेस्ट्री कुछ जमीन पर कब्जे करने की कोशिश कराए, जिसमें गुजर तबके के मकानात भी शामिल हैं। गुजर आवाम का कहना था कि जिस जमीन पर महकमे फॉरेस्ट कब्जे की कोशिश कराए, वहां पर एक हाई स्कूल के लिए भी जमीन मख्तस की गई थी। टाइम है, अगर आपको कोई बोलता है कि ये टाइम मिल चुका है, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि लिख कर किसी से लेने में, दरखास्त देने में, मेमोरेंडम देने में आपको सही तरीके सही रास्ता मिलेगा। लड़ाई झगड़े से बेहतर यह है कि सलाह मशवरे से अच्छी चीज से एक मेमोरेंडम के ऊपर लिख कर दो। एक मेमोरेंडम बनाओ, आजकल सोशल मीडिया चलता है, एक छोटा सा वीडियो बनाओ, कोई आपके साथ जुल्म करता है, यहाँ पर आपके पास जंगलात वाले आते हैं, वो आपको ये बोलते हैं हम यहाँ पर नर्सरी बना देंगे, ये कर देंगे। दो आदमी इकट्ठे हो जाओ, एक मोबाइल ले, वो कभी नहीं ये बात बोलता। मैंने बोला उसको, कभी क्या आपको लगता है वो ऐसी बात बोलता? कभी नहीं बोलेगा, ना ही वो आपका रास्ता। इतने नहीं है गुजर, इतनी कमजोर कौम नहीं है कि वो हमारे रास्ते आकर बंद कर देंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, जंगलात किसका है? ये जंगल किसका है? बोल रहा हूँ, ये अवाम का है। इसको राखी करनी भी हमारा फर्ज है और करती है। गुजर कौम एक ऐसी कौम है, गुजर कौम ने ये जंगल बनाए, गुजर कौम ही नहीं जंगल की राखी। जो आप लोगों के दिमाग के अंदर, ये मैं आप लोगों को यकीन देकर जा रहा हूँ, जो आप लोगों के दिमाग के अंदर नहीं निकालने दिया, मैं यहाँ क्या कहूँ किसने निकालने दिया, उसमें भी आज तक वो पैसे नहीं निकले। जिले कुलगाम के 5 ब्लॉक में मेगा ब्लॉक दिवस मनाया गया है, जिसमें आवाम के मसाइल का इजाला किया गया है। बिकॉज ये सोयल दूर पे नामुत इमास रपिस 50 रपिस हाथ खर्चमुत योर वाता वाता अख बुजुर्ग नफर यम सोरी काम काज त्रित डीसी ऑफिस आव सह क्या आव सना आव यम सुन नंबर मेरे फोन मे बसान सह प्रायोरिटी मी खबर का मजबूरी मान तम सुन फोन तुलान मसाइल किसी तक पहुंचती नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम ऑफिसर साहिबान से, वो हाथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इससे सवाल में करूँ, यह बेहतरीन सवाल जनाब अली योतामत पतम दिमन ब्लॉक दिवस बेन हूँ हाल वुच डानक आज तम, चूँकि आज से डी सी साहब शुक्रगुजार, यह नौजवान डी सी साहब, तो तमिस लगन तक खिदमत करनुक उम्मीद अजक लटि गन सन मसला हल, सारी मसला गन हल इंशाअल्लाह। तमिस शुक्रिया अदा कर समझे तमिस क्या मसला कर तम मौका पे हल तो क्या थीस वनकस ब्रोट कन इंशाअल्लाह सह कर तम मसला पूरा हल। जिले बांडीपुरा के आलोसा में पुलिस की जानिब से सख्त तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद ड्रग्स और स्मगलिंग को रोकना है। मकामी आवाम ने पुलिस की जानिब से की जा रही कार्रवाई को हक बजानिब करार दिया है।
पहले तो मेरा नाम रियाज अहमद खान है। मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूँ एसएसपी साहब का, बानीपुर एसएसपी साहब का और डीएसपी हेडक्वार्टर का, जो हमारे यहाँ शकील साहब को लगाया गया है। ये सब इंस्पेक्टर हैं जो चौकी पुलिस आलूसा में, इन्होंने ड्रग्स पे बहुत ही फोकस किया है। कम से कम मैं बोलता हूँ आज लड़के कम से कम यहाँ ठीक ठाक चल रहे हैं, क्योंकि इसमें ड्रग्स पे भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो जुमलात पे इन्होंने की है। कल भी मैंने सुना यहाँ पे इन्होंने लकड़ी पकड़ी, और ये बहुत अच्छी बात है जो अच्छा इंस्पेक्टर यहाँ भेजा, जो पुलिस चौकी आलूसा में ये अच्छे काम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एसएसपी साहब का, जो अच्छे हमारे चौकी अफसर जो हैं बहुत अच्छे लोगों से बिलीव करते हैं। पिछली बार यहाँ फ्लड आया वहाँ भी खड़े रहे, अभी यहाँ जाना है क्यूनसा में जा रहे हैं, कहीं भी गरीब आदमी उनका हेल्प कर रहे हैं। ये मैं पुलिस का बहुत शुक्रिया करता हूँ, खास करके एसएसपी साहब का, जो अच्छा बंदा यहाँ पर सेलेक्ट किया है। पहले हम एसएसपी साहब का शुक्रगुजार हैं कि अपॉइंट किया है शकील साहब को। यहाँ जब से यहाँ अपॉइंट हुए हैं काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। यूथ सीधा रास्ते पे आ रहे हैं और काफ़ी लकड़ियों की भी रिकवरी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। अब ये जो स्मगलर हैं अब बहुत कम हो गए हैं, स्मगलिंग हो गई है कम, ड्रग्स कम हो गया। यूथ जो हमारा नौजवान है वो इस चीज़ से अब दूर भागे जा रहा है, तो इससे काफ़ी हालात हमारे सुधर रहे हैं। अपनी पार्टी के गुरु कपूर ने एनसी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी वहां मौजूद थे। गुरु कपूर ने कहा कि अपनी पार्टी के क़याम का मकसद सिर्फ कुछ अफराद की मतलब परस्ती थी। आज मुझे लगता है कि मैंने आज को एक पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले मुझे लगता है कि मुझसे एक गलती ये हुई कि मुझे लगा कि मैं एक पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बाद में चीज अंदर रह के एहसास हुई कि ये पार्टी कम और बीजेपी का प्रमोशनल ग्रुप ज्यादा है। क्योंकि आप देखिए कि सेंटर में कुछ भी होता है तो उसको यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से लोगों के आगे लाया जाता है, बताया जाता है कि जैसे ये कोई उसकी पार्टी है। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात कि मैं आज ये चीज समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को आज मैंने जब रिजाइन दिया और मैंने आज उमर साहब का हाथ थामा, पार्टी का हाथ थामा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम कहीं ना कहीं ये चीज समझा पाएंगे लोगों को कि आप एक चीज से बच के रहिएगा। जो मैं ये कहना चाहूंगा खासकर कश्मीर के लोगों को कि ये जो पार्टी बनी थी, ये पार्टी मुझे नहीं लगता ये पार्टी जो है एक लोगों के काम काज के लिए और लोगों के लिए हित के लोगों के लिए बनी थी। एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पार्टी बनी थी, कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने के लिए ये पार्टी बनी थी। तो इसलिए मुझे ये चीज लगता है कि कहीं ना कहीं भेड़ के खाल में कहीं ना कहीं भेड़िया है। तो इसलिए मैंने आज मुझे ये लगा और मैंने आज ये पार्टी रिजाइन की और मैं आज एनसी का दामन थामा। मुल्क भर में आज कोविड के 27,176 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 284 अमवातें हुई हैं। 24 घंटों में 38,012 मरीज सेहतयाब हुए हैं। जुमला केसेस 3,33,16,755 हो गए हैं। एक्टिव केसेस में 3,51,087 तक पहुंच गए हैं। जुमला सेहतयाब मरीज 3,25,22,171 हुए हैं। जुमला अमवातें में 4,43,497 हो गई है। अब तक मुल्क में 75,82,12,277 टीके दिए जा चुके हैं। चडोरा में एक लड़की ने अपने ही चचाओं पर इसे जान से मारने का इल्जाम आयद किया है। मुतासर लड़की का कहना है कि जारिया माह की 5 तारीख को इसके 2 चचा मोहम्मद यासीन वानी, बशीर अहमद वानी घर में जबरदस्ती घुस आए और इन्होंने घर के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। मुतासर लड़की ने कहा कि पुलिस ने FIR तो दर्ज की है मगर कातियों के खिलाफ सख्त इक़दामात नहीं किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये मामला जायदाद का बताया जाता है। मैं
नाम फैंसी शफी बस रोजान गगज पत्रे अतवार 5 तारीख पेतर तमो कोर लूट मार तम रोज नंगे तमो कोर पूर पलो तम रोज तम जस्चर्स तम रोज पूर के पूर नंगे तमो कोर मेनिस फादर सत बैड लैंग्वेज इस्तेमाल दोपस चे कोर यूर करो अम गलत अस तम सात धमकी दिन आए दबान मारो तुम दारो तुम पन पान बसान ज्यादा अनसेफ रात शंगान माज कोर कहें रोजान हुशार अनसेफ बसान नेचु सह सुजात वानी सह NGO वनकस दबान वनकस प्रेशराइज कर सुजात वानी सह अप्रोचबल अप्रोचबल कहें सह प्रेशराइज कर अप्रोचबल कहें तम अप्रोचबल मगर गरीब कूर बस गरीब मानस कूर बस इल्तिजा करान बस गुजारिश करान LG सोबस DC सोबस SDM सोबस गई पुलिस नश गई जाय गिरफ्तार कर फरार आराम सान नचान चोरन पे आय कह कार्रवाई कर सारी कुसर वाली सारी फैमिली आम जुनैद वानी सुजात वानी मिसेस बशीर अहमद वानी मोहम्मद यासिन थ्रट थ्रट वनकस थ्रट रात शंगान कहें खोजान कि तम दिन वन नार तम मार सुजात वानी कर बाकी त्रियो थ्रट सह NGO चलान सह अप्रोचबल अमे मतलब इंसाफ कहें DC सोबस LG सोबस ये कुन कह गुजारिश कर सान जिंदगी रोयू जिम्मेदार। बुनियादी तौर पर यह प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। ये बेसिकली दो भाई जहाँ तक मेरी जानकारी है क्योंकि मेरा ताल्लुक भी इसी इलाके से है, इसलिए मेरी जानकारी है कि बेसिकली ये तीन भाई है आपस में, उनकी एक सिस्टर है। इनका फैमिली डिस्प्यूट है, उनकी जायदाद के मामले में कुछ इशू है जिसकी वजह से कि पिछले दिनों कोई झगड़ा इनके दरमियान हो गया है एंड वी हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट। हमने पुलिस में वो उनका जो दोनों पार्टीज वहाँ गई है और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें FIR भी लग चुका है। जनाब जिनके खिलाफ वहाँ पे ये इनकी कंप्लेंट बेसिकली हुई थी वही 2 लोग शायद वहाँ पे गए थे, उनके खिलाफ FIR हुआ है और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। जहाँ तक मैंने सुना है पुलिस ने कार्रवाई भी की है। नहीं पुलिस को हमने बताया हुआ है दे विल टेक ऑल मेजर्स कि ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा ना खास्ता ऐसा मामला हो, तो वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टेड पुलिस फॉर दैट। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती। देखिए सजा देना बेसिकली हमारा न तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है न ही पुलिस का काम है। हमारा काम यही है कि उस मामले में जो लोगों ने जिनकी जो शिकायत थी उनकी शिकायत जो है मेरे पास भी आए थे, पुलिस SHO साहब के पास भी गए हैं, उसके जो मुतालिक जो भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होनी है FIR शायद लॉन्च हो चुका है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो FIR लॉन्च होने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट में चालान होगा और कोर्ट में ही उसके जो है सजा और जजा का फैसला तो अदालत में होगा। कश्मीर खबरनामा में वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे।
याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब, मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने ममालिक तबाह व ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की किस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन व अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। पहलगाम में गैर कानूनी ड्राइवर्स पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए ड्राइवर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। गुलाम नबी लोन का कहना था कि कई बरसों से कश्मीरी ड्राइवर्स सयाहों की खिदमत करते आ रहे हैं, मगर पहलगाम में गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां चलाई जा रही हैं जो बंद होनी चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे इंसाफ करो। एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो। हम चाहते हैं कि जो हमारी गाड़ियां हैं ये खाली चंदनवाड़ी चले, बाकी जो श्रीनगर से आए, जम्मू से आए, वो पहलगाम में ड्रॉप होना चाहिए सर। आज कहाँ से इस एहतजाज में लोग आए थे सर? यहाँ जो होटल ट्रेड यूनियन है सर, उसमें होटल है, फोटोग्राफर है, घोड़े वाले, टैक्सी एसोसिएशन है सर, दुकानदार है, शाल वाले है, गोजर है, हर एक इसमें सर आज हमारा जमा हुआ है। आपने खुद भी देखे हैं सर, हम किसी को गलत मत दिखाते हैं सर। ये गोजर भी है, बकरवाल भी है, हम कश्मीरी भी है सर, और यहाँ से बाहर के भी है सर। दिल्ली से भी यहाँ होटल है, पंजाब से भी होटल है पहलगाम में, सब हमारे पहलगाम, खासकर पहलगाम में यात्रा चलती है। कैसा चलता है? टूरिज्म चलते हैं पिछले 40 साल से, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुआ है सर। वही सुपार्ट में प्रॉब्लम भी हुआ, एक लंगर चलाया गया जहाँ पे सर आज उन्होंने एक टैक्सी स्टैंड को रखा है सर। वहाँ एक लंगर आज से पहले 6 साल जला दिया है लंगर को, तो उन्हीं को यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर रहा है सर। जो पहलगाम में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्हीं को बोलते हैं। पहलगाम की गाड़ी है, उनको देखो वो कितना कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को किया है। 1 लाख साधु हर साल हमको ऊपर अमरनाथ के लिए फ्री कर देना पड़ता है सर। हमारी गाड़ी में फ्री कोई चार्ज हम उससे नहीं लेते हैं सर। शुक्रिया। हमारी मांगे अफगानिस्तान की दारकूमत काबुल पर तालिबान के कब्जे का आज 1 माह मुकम्मल हो गया है। तालिबान की तरफ से उभरी हुकूमत भी तश्कील दे दी गई है। मुजरा भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। पहले मुला गनी बरादर का नाम वज़ीर-ए-आज़म के लिए लिया जा रहा था, ताहम बाद में मुला मोहम्मद हसन अकवंद को वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर करने का ऐलान कर दिया गया। 7 सितंबर को तालिबान की काबीना का ऐलान किया गया था। 2 नायब वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर किए गए थे। मुल्क के बाज़ इलाकों में ख़वातीन की तरफ से एहतजाज किया गया था। तालिबान ने इस दौरान पंजशीर पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान किया है। तालिबान की हिमायत में भी बाज़ मकामात पर मुजाहरे हुए हैं। एक तरफ ख़वातीन की बाज़ तंजीमें तालिबान के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, तो दूसरी तरफ काबुल, कंदार और फरियाब में
ख़वातीन ने तालिबान की हिमायत में मुजाहरे किए हैं। आलमी बिरादरी की तरफ से तालिबान से बातचीत के इशारे दिए तो जा रहे हैं, लेकिन तालिबान की हुकूमत को कबूल करने के बारे में कोई भी वजाहत सामने नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल अमन देखा जा रहा है। मकामी अवाम का कहना है कि तालिबान के आने से चोरी डकैती के वाक़यात में कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी रोजगार का मसला यहाँ पाया जाता है। तालिबान को फौरी रोजगार का मसला हल करने की जरूरत है। तालिबान हुकूमत की तरफ से तालीम को लेकर कई ऐलानात किए गए हैं, जिसमें लड़कियों के लिए अलहदा तालीम की हिमायत की गई है, जबकि मखलूत तालीम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लड़कियां खेलों में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगी। दफातर में मर्दों के साथ लड़कियों को एक साथ काम करने की इजाज़त नहीं रहेगी। मुल्क की खारजा पॉलिसी के तहत तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात का अज़्म किया गया है। तालिबान के जिम्मेदार मुसलसल ये कह रहे हैं कि इसकी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एसएसपी बांडीपुरा ने कहा है कि अवाम वैक्सीन लेने और कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने में कोताही से काम ले रही है। उन्होंने अवाम से वैक्सीन लेने और कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायतें दी है। पॉजिटिविटी रेट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में हमने अपनी तरफ से सेकंड वेव में भी काफ़ी कोशिश की कि लोगों को मोटिवेट भी करें, रिलीजियस लीडर के साथ भी मीटिंग की, और मैं ये कहूँगा कि वी आर थैंकफुल टू द पीपल। बहुत ज़्यादा कॉपरेशन हमें मिला, पर्टिकुलरली बांडीपुरा टाउन, हाजन एंड सुमल में। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमारे कहने के बावजूद, हमारी अनाउंसमेंट के बावजूद, जो हमारी जॉइंट टीम्स जाती हैं मार्केट में, उनकी अपील करने के बावजूद भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब 2 दिन से हमने थोड़ी सख्ती बरतना शुरू की है। मैं आपके इस माध्यम से ये लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हमें सख्ती बरतने पे मजबूर ना करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। वो एक अच्छी सजेशन डीसी साहब ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको फॉलो करने की जरूरत है। चालान भी हमें करने पड़ रहे हैं मजबूरी में, ताकि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। अगर वो खुद फॉलो करेंगे तो हमें चालान की भी जरूरत नहीं है। तो जो हमारी जॉइंट टीम्स हैं, मैं ये अपील करना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू लोगों को कि हमारी जॉइंट टीम को ज़्यादा सख्ती बरतने पे मजबूर ना करें, और उनकी जो भी अपील है, जो भी वो उनको सजेशन दे रहे हैं, खासकर दुकानदार लोग, जो लोग उनके पास खरीदारी करने आते हैं, उनको मास्क के बगैर दुकान के अंदर ना आने दें, गाड़ी में बगैर मास्क के ना बैठने दें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये सारे लोग मिलकर हम फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इससे बड़े आसानी से बाहर निकल सकते। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमर इस्लाहात डी चौहान के दौरे के बाइस पुलवामा में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। जगह जगह खारदार तारें लगाकर पुलिस ने तलाशी मुहिम भी चलाई है।
और जिले पूंछ के सामाजिक कारकुनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि 8वीं जमात तक की क्लासों को भी जल्द बहाल किया जाए। इस मौके पर अब्दुल रशीद और दीगर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है, जहां दीगर सारे काम और सियासी इज्तिमात पर कोई पाबंदी नहीं है तो फिर बच्चों की तालीम और उनके मुस्तकबिल के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की जा रही है। आज यहाँ हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि जो अरसा 3 साल से, क्योंकि 1 साल हमारा दफ़ा 370 जब टूटा उसमें, और 2 साल जो हैं कोरोना वायरस की वबा के अंदर हमारे तालीमी म्यार जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मैं बड़े अफसोस से ये बात कहूँगा कि तमाम डिपार्टमेंट, तमाम लोग, सियासी समाजी, सभी अपनी अपनी वक्तन फ़वक्तन अपनी बात करते हैं, लेकिन इस तालीमी म्यार के बारे में कोई सी भी शख्स ने कोई बात ये नहीं कही कि ये तालीमी अदारे खुलने चाहिए और तालीम होनी चाहिए। इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड की नज़र अगर हम देखें तो हमारा हिंदुस्तान और ख़ास करके जम्मू कश्मीर जो है वो तालीमी म्यार में बिल्कुल 0 पॉइंट पर चला गया है, क्योंकि पिछले हफ्ते में ये ऐलान किया कि जनाब 10वीं से ऊपर जो है वो तालीमी अदारे लगेंगे और वहाँ पर तालीम करवाई जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जब हमारी बुनियाद ही ख़त्म है, जब हमारे पौधे ही ख़त्म हैं, तो हमारे 10वीं 12वीं से हमें क्या करना है। हमारे फौरी तौर पर जो सरकारी स्कूल हैं, छोटे जो तालीमी इदारे हैं, वो फौरी तौर पर खोलने चाहिए ताकि वो बच्चे जो हैं अपनी तालीम हासिल करें, क्योंकि हम इस वक्त हमारा जो तालीमी म्यार है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से फिर मैं अपील करूँगा कि हमारी जो इस वक्त जो तालीमी म्यार है वो टोटली ख़त्म है और इसको फौरी तौर पर हमारे स्कूल खोले जाएँ ताकि हमारे बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें। किसी भी जगह, किसी भी इलाके में सबसे मेन अगर चीज़ है वो एजुकेशन है। एजुकेशन नहीं तो कुछ नहीं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा एजुकेशन पे होना चाहिए, और उसके लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा आपकी वसासत से, गवर्नमेंट LG इंतज़ामिया से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि 2 साल से हमारे स्कूल जो है बंद पड़े हैं, और हमारा जो बेस है, जो बेसिक चीज़ है, तालीमी मयार जो है वो बच्चों में जो होना चाहिए था वो बिल्कुल महरूम होकर रह गया है। बच्चे 2 साल से बिल्कुल ही खो बैठे हैं सारा सिस्टम। तो हम अर्ज ही करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि ये कम से कम जितना भी जल्दी हो सके इस पॉइंट पे जो है वो गौर खोज किया जाए, नजरसानी की जाए, और जल्द से जल्द जो है वो स्कूलों को दोबारा बहाल किया जाए ताकि बच्चे अपना तालीमी मेयार जो है वो हासिल कर सकें। राजौरी में BSF की 59वीं बटालियन की जानिब से शजरकारी मुहिम चलाई गई है, जिसमें बटालियन के DIG और जिले तरक्याती कमिश्नर राजेश कुमार शवन ने शिरकत की और शजरकारी मुहिम को अंजाम दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम कौमी भावना रखा है, जिसमें मैं यूनिट्स के अंदर बैठकर ऑफिसर से इंटरेक्ट करता हूं और रुकता हूं, और दूसरे दिन हम फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके साथ मिलकर प्लांटेशन करते हैं और बातचीत होती है यहाँ की पीस और डेवलपमेंट के लिए। तो आज 59 बटालियन यहाँ BSF और इनके CO साहब राजेंद्र सिंह जी हैं और सिंधु साहब DIG साहब जो हैं, इनकी सदारत में, इनकी कोऑपरेशन और असिस्टेंस से यहाँ भी ये इनिशिएटिव जो है लिया गया। यहाँ केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है इनका कैंपस के अंदर यहाँ प्लांट्स लगाए गए। कल हमारी बातचीत यहाँ के पीस और डेवलपमेंट के ऊपर हुई। बहुत सारे इनिशिएटिव्स BSF जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रात दिन तैनात रहती है और पूरे एरिया को सिक्योर करती है। इसके अलावा BSF और सारे इनिशिएटिव्स यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर पब्लिक की फलाह और बहबूदी के लिए, जैसे वेटनरी कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, सद्भावना और सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हम मिलजुल के काम करेंगे। आज का जो मैसेज था वो स्ट्रांग ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और मिलजुल कर पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शोल्डर टू शोल्डर रहकर यहाँ लोगों के लिए दिन रात काम करें। पूंछ में आवाम ने महकमे जल शक्ति पर अपना मिलाजुला रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि महकमे के कुछ लोग बेहतरीन काम करते हैं जबकि कुछ मुलाजिमीन लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, जिसके बाइस आवाम को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना रहता है। बड़ी बात यह है यहाँ पर जो PHE का जो स्टाफ है, स्टाफ के अंदर कुछ लोग काम करते हैं तो कुछ काम नहीं करते हैं। हमारे इस वक्त एक्सीम साहब हैं,
अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोटर जहाँ भी कोई ख़राब हो जाती है, जैसे मैं वार्ड नंबर 17 में आज़ाद मोहल्ले के ऊपर इसके ऊपर 5-6 स्टेशन जो हैं चल रही हैं, जब मोटर ख़राब हो जाती है तो उसको 4-4, 5-5 दिन जो है उसका लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी एक ऐसी चीज़ है, अगर आज भी हमें गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें ला रही है, आज भी अगर पानी से लोग महरूम रहें तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन मैं एक्सीन साहब को ये एक वाज़ही तौर पर ये एक बात कहूँ कि जो मैकेनिकल स्टाफ है उसके अंदर वो उनके पास जब पूछो तो किसी के पास वाइंडिंग नहीं है, किसी के पास कोई उसका जो है जो उनको ठीक करने के लिए जो सामानात ज़रूरत होता है वो नहीं है। लेकिन मैं आपकी इजाज़त से उनसे ये अपील करता हूँ कि आप ऐसा करें, जो मोटर अगर ख़राब हो जाती है, ये कौन सी बड़ी बात है, एक मोटर ख़राब हो गई और 4-4 मोटरें रखें। इस वक्त आपको पता है कि यहाँ पर 80 का महीना है और लोगों को इतनी परेशानी आ रही है पानी की, अपने अपने काम कारोबार में लगे हुए हैं, तो वो पानी की सबसे पहले वो पानी इतनी ज़रूरियात है हमारी। इसलिए मैं एक्सीन साहब को ये कहूँगा, जो आपका सारा डिपार्टमेंट है उनसे पूछें और पीएचई का जो निज़ाम है उसको ठीक किया जाए। तो बात है 4-4 महीने तक मोटर जो जली हुई मोटर वो ठीक नहीं होती है क्या? इसके लिए तो AW साहब हैं या एक्सीन साहब हैं या SC साहब हैं, उनको लिखेंगे कि 3-3, 4-4 मोटरें इसके पीछे स्पेयर रहनी चाहिए। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम सुर्खियों पर। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर इस्लाहात डी चौहान पहुंचे पुलवामा, कहा पुलवामा की माशी तरक्की जम्मू कश्मीर की माशी तरक्की के मसावी हो। श्रीनगर में 3 अस्करियत पसंद मौजूद हैं, या तो गिरफ्तार हों या फिर इनकाउंटर में मारे जाएंगे, IGP कश्मीर का बयान। मुल्क भर में 27,176 नए केसेस, 284 अमवातें। जम्मू कश्मीर में भी सामने आए नए केसेस। और चडोरा में मुतासरा खानदान का खामोश एहतजाज, घर पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम करने की पुलिस से की गई मांग। नाज़रीन, 4TV कश्मीर खबरनामा की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4TV न्यूज़। दें इजाज़त।